हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक व मध्य स्कूलों में 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की तैयारी। जी हां, ये खबर बेहद ही दुरुस्त है और ये सही है। ये कल के डेट में हर अखबार में छापी गई थी। ठीक है, तो आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश के प्रारंभिक एवं मध्य स्कूलों में 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इसका आकलन कराया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये आपको जो निर्णय जो लिया जाएगा, इसका जो रिजल्ट आपको आ सकता है वो फरवरी और मार्च के बीच में आएगा अगले साल। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में अभी 24,000 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक रिक्तियाँ निकाली जाएँ। जानकारों का कहना है कि हालांकि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उर्दू के अच्छे खासे पद खाली रह गए हैं। इसकी वजह है कि उर्दू भाषा में अपेक्षित संख्या में टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी ही नहीं हैं। इसी वजह से ये रिक्तियाँ रह जा रही हैं। इसके बाद आगे है कि ये रिक्तियाँ कैसे भरी जाएं, इस संदर्भ में उच्च स्तरीय विचार मंथन चल रहा है। हालांकि इससे पहले विभाग आकलन कर रहा है कि असल में सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 14,000 रिक्त पदों के हिसाब से प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 4.20 लाख विद्यार्थी होने चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सालाना नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो खबर है ये किन लोग के लिए है, तो ये है आपको जिसने भी उर्दू से बीएड कर रखा हुआ है। ठीक है, बीएड कर रखा हुआ है, एमएड कर रखा हुआ है और डीएलएड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों जिसने किया हुआ है उनको ये आपको मौका मिला है कि आप तीनों सीटेट निकाल लिया जाए। ठीक है, सीटेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। और जब ये आपका निकल जाता है तो आपका 7वीं चरण में जो आपका जो क्वालिफाई जब आप कर लोगे उसके बाद 7वीं चरण में उर्दू से बहाली होगा। 14,000 जो आप ये खबर देख रहे हैं। ठीक है, 14,000 शिक्षकों का नियुक्ति कराया जाएगा। ठीक है, और बहाली कराया जाएगा। ठीक, जब बहाली कराया जाएगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सीटेट करना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा, सीटेट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करिएगा तो फिर आपको बहाली नहीं मिलेगी। ठीक, तो सीटेट करना होगा। तो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। जिसने बीएड और एमएड और डीएलएड कर रखा हुआ है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये चांस है कि फरवरी और मार्च में इसका फिर अगला नोटिस आएगा अगले साल। ठीक है, 23 में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या क्या करना होगा क्या नहीं, तो मैं बस इसीलिए बना दिया वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।